पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्व एवं पर्व संधियां, पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं। मतलब नोड एवं इंटरनोड, इंटरनोड। पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। नोड एवं इंटरनोड है, नोड एवं इंटरनोड इसमें पाई जाती है। पर्व एवं पर्व संधि मतलब ये गांठें जो होती हैं, आप देखे होंगे बीजपत्री पादप में विशेषकर, जैसे गन्ना है, इसमें देखिए जगह जगह गांठें होती है। बांस है, दूब घास है ना, गेहूँ है, धान है, मक्का है, बाजरा है, तो ये सब जो है जगह जगह गांठें पाई जाती है उसमें, उसी को पर्व एवं पर्व संधियां कहते हैं। ठीक है, इससे पत्तियां एवं कलिकाएं भी होती हैं, पत्तियां कलिकाएं फूल भी लग जाते हैं कभी कभी, तो ये सब पाए जाते हैं इसमें। और ये हरे रंग के होते हैं, मुलायम होते हैं, साकीय होते हैं और कभी कभी कड़े भी होते हैं और लंबे मोटे होते हैं। द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उसके तने काफ़ी बड़े मोटे और कड़े होते हैं, है ना। जैसे भी देखिए यूकेलिप्टस का काफ़ी लंबा हो सकता है। तो ये सब चीज़ है, तना जो है कई प्रकार का होता है। हम इसके तने का जो बेलनाकार आकार है जो थोड़ी वो आगे बढ़ता रहता है, और इसमें जो शीर्षस्थ कलिका होती है वो ग्रोथ करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है ना, जिससे तना लंबाई में वृद्धि करता है। इसके बाद हम जानेंगे तने के विशिष्ट लक्षण, क्या इसके कैरेक्टर्स हैं। तने के विशिष्ट लक्षण, पहला पॉइंट वैसे बताते जाएंगे आप, देखिएगा। तना पौधे के मुख्य अक्ष का ऊपर चढ़ने वाला भाग है, यह प्रांकुश से उत्पन्न होता है। इससे मुख्य अक्ष का, मुख्य अक्ष का ऊपर चढ़ने वाला भाग है, और यह किससे विकसित होता है? प्रांकुश। ये प्रांकुश से डेवलपमेंट होता है। दूसरी पॉइंट, ये भूमि के विपरीत होते हैं और प्रकाश की ओर गति करते रहते हैं। ये यहाँ पर दर्शाया है, गुरुत्व से दूर और प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट इसमें है, स्तंभ में प्रायः पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं, यानी नोड एवं इंटरनोड। अभी हमने आपको बताया नोड एवं इंटरनोड, पर्व एवं पर्व संधियां, है ना। तो नोड एवं इंटरनोड इसमें पाए जाते हैं, पर्व एवं पर्व संधियां। पर्व एवं पर्व संधियां, चलिए आगे से पढ़ेंगे। और युवावस्था में हरा होता है, बाद में भूरे रंग का कड़ा होता है। चौथा नंबर, युवावस्था में कैसा होता है ना? हरा होता है, ग्रीन, मुलायम होता है। बाद में जो है मतलब युवावस्था में पुराना होने में जब वो ओल्ड हो जाता है तब क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है, कड़ा हो जाता है और भूरा रंग का या काला रंग का होता है। अब जैसे आम है, सफेद, चाहे जो हो पौधा, जब पुराना हो जाता है तो वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है, वही लकड़ी हो जाती है। फिर पांचवा देखिएगा, इससे बहुकोषीय रोम होते हैं और स्तंभों पर फल, पुष्प, पत्ती, कलिकाएं आदि पाई जाती हैं। तने पे क्या क्या पाए जाते हैं?
फल भी पाए जाते हैं, पुष्प भी पाए जाते हैं, कलिका भी पाई जाती है, कलिका माने कली, ठीक है, और पत्तियां भी। तो सही चीजें, कभी कभी कांटे भी पाए जाते हैं, तो ये सब जो है इसमें पाए जाते हैं, इसके लक्षण हैं। और इसके साथ साथ एक और नंबर है, इसमें बहिर्जात यानी बहुत शाखाएं पाई जाती हैं, जो फैलकर पत्तियों के रूप में, शाखाओं के रूप में फैल जाती हैं और उस पौधे का संतुलन बनाती है, जिससे वो पौधा ठीक से खड़ा रहे, संतुलन बनाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद इसके हम कार्य हैं। कार्य, तने के कार्य, फंक्शन, क्या इसके कार्य? तने के कार्य, इसका मुख्य काम है कि जड़ों द्वारा तने को यानी पत्तियों, शाखाओं को सहारा देने के लिए सीधा खड़ा होना, और इसके साथ साथ उसका काम है कि जल जो होते हैं मिट्टी से, खनिज लवण, है ना, ये सब क्या होते हैं उसी तने के माध्यम से पत्तियों, शाखाओं तक पहुँचते हैं, इसका ये काम है। और तना जो होता है स्तंभ, पूरे पौधे को सहारा प्रदान करता है, जिससे उसकी शाखाएं उस पर स्थिर रह सके, है ना, इसलिए इसके ये सब कार्य हो जाते हैं। और भी चीजें, कुछ पौधों के तने जो होते हैं क्लाइंबर होते हैं, चढ़ने वाले, जैसे कद्दू है, लौकी है, नागफनी है, अंगूर है, राइजोम है, ये सब क्या होते हैं इसमें निकलते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं, चले बैठते जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, सहारा के लिए वो भी तने हुए हैं। स्तंभ जो है फल, पुष्प, पत्तियां एवं कलिकाओं को धारण करता है। स्तंभ कभी कभी जो है वो भोज्य पदार्थ का संग्रह करके, है ना, वो क्या करता है, किसी भोज्य पदार्थ या किसी फल या किसी भी चीज का निर्माण करता है, यानी कि भोजन निर्माण में भी सहायक होता है, फूड मेकिंग से करता है। किसमें निर्माण होता है? भोजन निर्माण। भोजन निर्माण में कौन, जैसे आलू, आलू खुद ही तना है, क्या है, आलू है, अदरक है ना, ये सब तना है, इस पे जो है पर्णसंधियां पाई जाती है, पहचान के ये भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। तने के प्रकार, इसके हम प्रकार जानेंगे। तने के प्रकार देखिए, दो प्रकार बांटे गए हैं, एक वायवीय, दूसरा भूमिगत। वायवीय और दूसरा है भूमिगत तना। वायवीय तना और भूमिगत तना। वायवीय जो है ये कई हो सकते हैं, जैसे अमरूद, आम, पपीता सीधे खड़े हो जाते हैं। कमजोर तने वाले जैसे लौकी है, कद्दू है ना, तरोई से पत्तियां नहीं, मतलब जो भी है ये सब एक दूसरे की सहायता से जो चढ़ते हैं वो क्या होते हैं, वायवीय होते हैं, लेकिन सहारा के द्वारा चढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं, आरोही मतलब चढ़ते रहते हैं। और भूमिगत तने जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो भूमिगत तने में कई होती है, जैसे प्रकंद है, प्रकंद है, कंद है, राइजोम है ना, राइजोम में जो है ये अदरक और हल्दी आ जाता है, अदरक और हल्दी। कंद जो है प्रकंद और कंद, ये प्रकंद, कंद, गुटिका, अच्छा हाँ वही अंग्रेजी है, ये राइजोम भी जो होता है ये प्रकंद, ठीक, इसी को ही कहते हैं प्रकंद, कंद, प्रकंद। इसके बाद जो है बल्ब होता है, ठीक है, गुटिका होता है। तो कंद जो है आपका आलू हो गया, राइजोम में प्रकंद, अदरक, हल्दी हो गया। बल्ब जो होता है वो प्याज हो जाता है, मिट्टी के अंदर इधर होता है, प्याज, प्याज है, लहसुन, ये सब पाए जाते हैं, तने में आ जाते हैं। और घनकंद जो होता है, बंडा उई नाम सुने होंगे, घनकंद, ये जो है बंडा, बंडा उई, ये सब आ जाते हैं घनकंद। भूमिगत तना, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे तने के रूपांतरण।
तने के रूपांतर क्या होते हैं? तने के रूपांतरण किसका? हाँ, तने के रूपांतरण। तने के रूपांतरण जो है कई कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। बताएं, इसकी पत्तियां और छोटी छोटी, कभी कभी कांटों में नागफनी नाम आपने देखे होंगे। नागफनी का जो पौधा होता है उसकी जो पत्ती है, जो कांटे होते हैं नागफनी में, कांटे, वो कांटे जो होती हैं वो पत्तियां होती हैं, है ना। कांटे क्या होती हैं? वो पत्तियां होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। और तने जो होते हैं वो पराग का निर्माण करते हैं। इसका पराग, उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तने बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के तने हैं, नागफनी है, रसकस है, कोकुलम है। करावदा में स्तंभ कंडक हो जाता है। तने जो होते हैं करावदा देखो होंगे ना, बबूल में उसमें तने में जो होता है कांटे निकल आते हैं, स्तंभ कंडक, ये सब चीजें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूपांतर। ठीक है, रूपांतर वाली चीज जो होता है वही बता दिए। रूपांतर मतलब घन कंद है ना, ये रूपांतरित हो जाता है। कंद में आलू तना होता है लेकिन रूपांतरित हो जाता है आलू ऐसे। जो ये देख रहे हैं इसमें आंखें जो होती है वही उसका वो है, इंटरनोड है, और ये नोड होता है कंद है ना। परसंधियां वही पाई जाती है। तने का विशेष अदरक जैसे अदरक, तो ये इस प्रकार होता है, ऐसे निशान बना होता है। तो इसमें जो है ये पर्व हो जाता है, तो ये पर्वसंधियां हो जाती हैं। पर्वसंधियां, पर्व एवं पर्वसंधियां जो होती है इसी से देख के हम जान जाते हैं वो तना है। ठीक है, प्याज है जो प्याज नीचे वाला जो होता है वो तना होता है, जिसमें तो पीला सा थोड़ा सा होता है। तो ये सब चीज तना है। बस इसके बाद दूसरा चीज जान लिया अपना पत्ती उत्ती बारे में।